भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खराब हैं, जहां पाकिस्तान है कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकत कर रहा है और भारत लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, इससे साफ पता चल जाता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। ये आतंकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं। ये आतंक का सरगना है, ये आतंक को छुपाता है और इसके देश में चलते हैं आतंक के अड्डे। और भारत ने इन्हीं आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डों को जब से तबाह किया है, उसके बाद से शहबाज रो रहा है, उसके बाद से जनरल मुनीर रो रहा है। वहां की जो सेना है, वहां का जो आतंकी जो संगठन है, वो हैरान और परेशान है। और यही वजह है कि वो लगातार कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, भारत पर लगातार हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ये कह चुका है कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर वॉर हुआ और अगर पाकिस्तान युद्ध करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि जहां पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ है, हम पूरा देश के साथ है, हम अपने देश के जवानों के साथ है, पूरा देश खड़ा हुआ है और हम सैल्यूट करते हैं अपनी सरकार को, अपने देश के उन सभी जवानों को जो इस वक्त जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश की हिफाजत कर रहे हैं। और वाकई ये वो वक्त है जब हम सबको एक होकर सरकार के साथ खड़ा होना है और होना भी चाहिए। अपने देश के वीर जवानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और यही कहना चाहिए कि सरकार और जो देश की सेना है उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी देश पूरी तरीके से और जो है वो हर मदद करता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ भारत के अंदर भी मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनकी आदत भी कुछ इस तरीके की है कि वो खाते यहाँ का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहा जाए कि वो अपनी ढीठपन के लिए ही जाने जाते हैं। स्वरा भास्कर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। स्वरा भास्कर ने कुछ ट्वीट किए हैं। स्वरा भास्कर ने जो कहा है उसके बाद वो काफी ट्रोल हो रही है और ये कोई नई बात नहीं है। स्वरा भास्कर अपने इन्हीं वजहों से ट्रोल होती रही हैं। वो लगातार भारत के खिलाफ जिस तरीके से बात करती रही है या भारत के खिलाफ जो जहर उगलने का काम है, जाहिर तौर पर जिसने जहर पिया है वो जहर ही उगलेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि स्वरा भास्कर ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, युद्ध की जो स्थिति बन भी चुकी है, भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उस पर स्वरा भास्कर ने क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। हमेशा अपनी बेबाक राय के चलते सुर्खियों में रहने वाली स्वरा भास्कर अब अपनी एक पोस्ट की वजह से फिर चर्चा में आ गई। एक्ट्रेस ने भारत पाक में छिड़ी जंग के बीच अपने इंस्टा स्टोरी पर जियो चार्ज ऑरेवल के एक कोट की तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा है, हर वार प्रोपोगेंडा है, सारी चीख पुकार, झूठ और नफरत हमेशा उन लोगों से आती है जो फाइट नहीं कर रहे हैं। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि स्वरा ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया है। स्वरा ने 2 और स्टोरी को शेयर की है। उनमें से एक में इंस्टाग्राम यूज़र की पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है, जो वार चाहता है वो एक बार अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें और डिसाइड करें कि आप उनमें से किसे खोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हम वॉर में उतरते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सचमुच आपके घर के बाहर लड़ाई लड़ी जाएगी। स्वरा भास्कर ने हैदराबाद के कराची बेकरी पर तिरंगा लगाने की खबर भी शेयर की, जिस पर लिखा, इस मूर्खता का एंड कब होगा? हम हिंदू सिंधियों को उनकी रूट्स के लिए पनिश कर रहे हैं। क्या आप ऐसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं जो एक ही समय में नीच और मूर्खतापूर्ण हो? वहीं सोशल मीडिया पर स्वरा की ये पोस्ट वायरल हो रही है और एक्ट्रेस को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से ये जो ट्रोलर्स हैं, इनको सीधे तौर पर न सिर्फ हिदायत दी गई है बल्कि देश की जो जनता है वही इन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खराब हैं। लगातार भारत पाकिस्तान के बीच गोलीबारी हो रही है और काफी ज्यादा कहा जाए यहाँ पर युद्ध भी बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। और ऐसे समय में हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े होने चाहिए। और जो भी लोग जो है देश को गुमराह करने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए।
और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा वीडियो, कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी इस तरीके की जानकारी ना साझा करें जो देश के लिए ठीक ना हो, हमारे देश के सैनिकों के लिए ठीक ना हो। तो ऐसे में वाकई हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इस वक्त देश के साथ खड़े रहिए, अपने देश के वीर जवानों के साथ खड़े रहिए। इस वक्त में देश का हौसला बढ़ाइए, हमारे जवानों का हौसला बढ़ाइए और पाकिस्तान जैसे मुल्क, आतंकिस्तान जैसे मुल्कों को जमकर लताड़िए। और आतंकिस्तान की जो कायराना हरकत है इसको आप देख लीजिए, जो कि जनता जानती भी है कि आतंकिस्तान जो है वो किस तरीके से बार बार धूल चाटता रहा है, लेकिन ये बाज नहीं आता। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा देश सरकार के साथ है, सेना के साथ है, इससे सेना और सरकार का मनोबल बढ़ रहा है। हालांकि जो ट्रोलर्स हैं उन्हें जमकर लताड़ लगाई जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि अगर वो देश के और सेना या सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें जेल में भी ठूस दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।